உத்தமன் பேவாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்றி நீராடினான் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்களில் மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் திங்கள் உடுகையிலோடா ஊர்களை போதை பெருண்டு வெண்படுப்ப தேங்காயிற்கு சீர்த்தம் எவற்றிவாங்க உடம்பே கொம்மல்ல பெரும் பசுக்கள் நீங்காவதிலும் இறைஞ்சலோடு மாவாய் ஆடிமழை கண்ண தாழாதே சார்ந்த முளைத்த தரமழை போய் வாழ சுழலை பெய்கிறாய் நாங்களுமாக நீராட மறைந்தோடு பாவாய் ஆயரை மற்ற வனமுதனை மைந்தனை தூய பெருநீர் இவரை குறைவனை ஆயர் குலத்தில் தோன்றுமணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை वसंतो अस्यासीराज्यं ग्रीष्मैक्ष्मसरस्वभिः सप्तास्यासंपरिदयः त्रिसप्तसमिधकृताः देवायज्ञं तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः समृद्धं वृषदाह्यं पशोभिक्षां शक्लेवा यज्ञानि राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दागुंसि यज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् तस्मा अजायन्ता एके सोमया ततः कावोह यज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यततुः कदिदाद्य कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काहुरुपादावुष्येदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः நாராயணன் நம்மால் துழாய் மூடி நாராயணன் நம்மால் போற்ற பரிதரும் புண்ணியனார் பண்டொரு நாள் ஊற்றத்தின் வாழ்ந்த கும்பகரணரும் தோற்றும் பெருந்துயில் தான் தந்தானோ உடையாய் அருங்கலமே உடையாய் அருங்கலமே தேற்றமாய் வந்து திரவேலோரும் நோட்டு சுவ இந்த டாபிக் எடுத்து வேற முந்தி இருக்காம மேலே வாசுதேவ் கிருஷ்ணர் வேலை பண்ணி ஸோ இந்த யமுனைக்கு வந்து அவனை மேலே ஆசை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இதே யமுனை அவனுக்கு இங்கே நம்ம நைட்டில் சாயந்தரமா இந்த யமுனை தான் वसुदेव घाट में दादी बजे हाँ जो ये होकर सुन रहे पूरा में जेल है पूरे में जेल ना तो ब्रज में 6 है मथुरा ही मथुरा में 4 बारा है श्वेत बारा श्याम बारा और कपिल बारा और आज बारा भूतेश्वर आगे श्याम बारा
नीचे जाएंगे कपिलवरा, ये श्वेतवारा। कल्प श्वेतवाराह का चल रहा है। 5,500 वर्ष से श्वेतवाराह कल्पे, जो संकल्प में आते हैं, श्री श्री श्वेतवाराह कल्पे। कथा, भागवत, यात्रा, परिक्रमा, कोई भी चीज पूर्ण नहीं होता है जब तक यहाँ आके इनका दर्शन नहीं होगा, एक परिक्रमा नहीं होगा, कोई यात्रा कोई परिक्रमा पूर्ण नहीं होता है। 4 भुजाएं हैं भगवान की, शंख चक्र गदा। फेस के ऊपर भूमि माता है, ये भूमि माता है। पैरों के नीचे राक्षस है, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का भाई, प्रहलाद में काका। देखिए ये टुकड़ा हुआ है, अच्छा 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 सर्दी की वजह से टपक गया है। अच्छा अच्छा हाँ एक हाथ से भगवान ने इसका चोटा पकड़ा हुआ है। ओहो यही राक्षस भूमि माता को ले गया पाताल में। ओह अच्छा प्रलय हो जाती है, सृष्टि खत्म हो जाती है। जब सृष्टि खत्म हो गया तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया कि प्रभु ऐसे ऐसे हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है, सारी भूमि माता को ले जाके पाताल में चुप गया है और गंदगी का किला बना के उसमें रह रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा किस साइड में रह रहा है, तो ब्रह्मा जी को छींक हुआ, आग छींक। तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगूठे के पोरुए के बराबर श्वेतवाराह का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की नाक से जन्म हुआ है इनका। देवता बोले वो तो बहुत बड़ा बलशाली है दैत्य, ठाकुर जी तो छोटे से स्मॉल है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप इनसे प्रार्थना कीजिए कौन से अवतार में भूमि को लाएंगे। जैसे ही देवताओं ने इनसे प्रार्थना किया, सर चला गया स्वर्ग में और पाँव चले गए हैं पाताल में। और फेस चेंज किया है अपना, बाकी सब विष्णु है, क्योंकि उसने गंदगी का किला बना रखा था। गंदगी से हम आप दूर रहते हैं। गंदगी के पास एक ही जाता है शूकर। शूकर मीन्स वराह। तो वहां से पृथ्वी माँ को लाने के लिए भगवान ने वराह रूप रखा। जैसे ही देवताओं ने देखा है कि भगवान ने अपना रूप दिखा दिया, तो भगवान देवताओं ने पुष्प वर्षा किया है। पुष्प को वर्षा करने के बाद उनको रिक्वेस्ट किया आप लाइए पृथ्वी को। तो जैसे ही भगवान पाताल में गए हैं, देखा है कि ये क्या कर रहा, तो ये सो रहा था राक्षस, जैसे अपन तकिया लगा के सो रहा था। तो भगवान ने शंखनाद करके इसको जगाया। बोले भाई तू भूमि माता को ले आया है चुरा के, इनको मुझे दे दे, मैं तेरे प्राणों को बख्श दूंगा। उसको इतना तगड़ा वरदान था, उसको उस पर घमंड था, अवमान था कि मुझको तो कोई मार ही नहीं सकता है, ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जमीन में, ना आकाश में, ना नर, ना नारायण, ना मुझे इंसान मार सकता है, ना भगवान मार सकता है। 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मार सकता है। तो इसके मारने के लिए भगवान ने एक्स्ट्रा अलग से 1 से 13वां महीना बनाया जो 3 साल में आता है। इसको मलमास बोलते हैं, क्योंकि उसने मल का परकोटा खींच रखा था पाताल में, तो उसको ओरिजिनल नेम उसका मलमास, वैसे अधिक मास बोलते हैं हम आप लोग जैसे। तो उसमें इसका जैसे रावण की नाभि में अमृत था, 2500 वर्ष युद्ध किया इससे। फर्स्ट एंड लास्ट फाइट हुआ इनका, बाकी सब युद्ध पृथ्वी पे हुआ है, यही युद्ध पानी के अंदर पाताल में हुआ है। तो 2500 वर्ष युद्ध किया इससे। जैसे रावण की नाभि में अमृत था, ऐसे इसकी जो जान थी वो इसके हेयर चोटे में थी। तो भगवान ने एक हाथ से इसका चोटा पकड़ा और एक पैर इसकी छाती पर रखा, तब इसका वध करके पृथ्वी माता को लेकर के चले गए। चारों तरफ जल ही जल था, तो माता को अपने फेस पर रखा डाढ़ पर, और पानी में तैरते हुए जल में और आगे बढ़े हैं। तो चलते 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 युगों बाद पृथ्वी माता से बोले भगवान माँ कहीं मेरे विश्राम का जगह दिखता है तो आप मुझे बताइए। माता बोली क्यों? भगवान बोले इसलिए कि मैंने आपको अपने फेस पर बैठा है, तो मुझको तो ऊपर दिखता है आसमान, आप ऊपर बैठे हैं तो आपको नीचे का दिखता है, तो कोई विश्राम का जगह पड़ेगा तो आपको ही दिखेगा। माता बोली ठीक है, विश्राम का जगह देखा तो वहाँ थोड़ा भूमि माता को भी अपमान हो गया, घमंड हो गया। अरे वाली भगवान बार बार मुझसे पूछ रहे हैं विश्राम का जगह देखा, विश्राम का जगह मिला। अरे विश्राम का जगह तो जब मिलेगा जब आप मुझको नीचे उतारेंगे। चारों तरफ पिंडे हो चुकी है, चली जाए, विश्राम पृथ्वी पर ही मिलेगा, मेरे अलावा कोई दूसरा भूमि तो है नहीं। आप मुझे जहाँ विराजमान करेंगे आपको वहीं विश्राम मिलेगा। तो भगवान ने माता का भाव पढ़ लिया। माता से बोले माँ तुमको तो मेरे विश्राम का जगह नहीं मिलेगा, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ जिसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। कितना भी प्रलय हो जाए, कितना भी सृष्टि खत्म हो जाए, मथुरा हर समय हर युग में मौजूद रहता है। तो उस समय मथुरा का नाम था मधुपुरी। तो यहाँ के भगवान ने विश्राम किया, तो ये विश्राम घाट गयायाम पिंड दाने फलम ज्येष्ठ पुष्करे।
तत्फलम संवाप्नोति श्वेतम दृष्ट्वा सदा नरा। ये 12 पुराण में लिखा हुआ है। गया जी में पिंडदान करने से और ज्येष्ठ मास के महीने में पुष्कर जी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो श्वेत वाराह भगवान के दर्शन मात्र से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। वो राक्षस दैत्य तो था पर था ब्राह्मण, आपको भी ब्रह्मत्या लगा। भगवान बोले ठीक है भाई, आपने बोला पृथ्वी को ले आओ, मैंने उसको बोला तू पृथ्वी को दे दे, मैं तेरे प्राणों को बख्श दूंगा, पर वो युद्ध के लिए ललकार रहा है, युद्ध में मारा गया। अब आप कह रहे हैं उसका मुझको पाप लगा है, ब्रह्मत्या लगा है, तो मैं इसका भी कल्याण करूंगा, ये दोबारा से भूत प्रेत राक्षस नहीं बने। तो पिंडदान इसीलिए किया जाता है। सपोज करें हमारे आपके पूर्वजों के पूर्वज, उनके पूर्वज, चाहे आप किसी भी पीढ़ी से हों, एक्सपायर हुए थे, किसी का पिंडदान हुआ था, किसी का नहीं हो पाया था, जाने अनजाने, भूले बिसरे। जिनका पिंडदान नहीं हो पाता है वो अधर योनियों में चले जाते हैं, जिनको भूत प्रेत योनि बोलते हैं। आज आपके दर्शन करने से जो भी आपके जाने अनजाने, भूले बिसरे पूर्वज उन योनियों में चले गए थे, वो आज सब उन योनियों से मुक्त हो गए। और दूसरा भाई जो है वो पृथ्वी को लेके तो पाताल में समुद्र में चला गया, तो विष्णु भगवान ने 12 साल उससे युद्ध। गरुड़ सुपर। अच्छा परिक्रमा है इधर से, ठीक। परिक्रमा इधर से ऐसे सीधे वहां से करना होगा परिक्रमा। हाँ अंदर। सब प्राचीन प्रतिमा है, ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ, एक परिक्रमा करने से पूरा पृथ्वी का परिक्रमा हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी विराजमान है। ಪವಿತ್ರ ಮೂರು ಸನ್ನಿಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿ ಯಮುನೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಯಮುನೆ சனி பகவான் அண்ட் இவ 3 பேர் சந்திச்சு இங்கே துர்வாச முனி ஜபம் பண்ணிடணும். பக்கத்தில் ஜபம் பண்ண அவர் ஏகாசி விரதத்துக்கு சண்டை பண்ணிடணும். பக்கத்தில் இருக்கு. நம்ம ஒரு சீக்கிரமாக
वेंकटेश्वर नाम से सागरमस्य शिव सगोत्रस्य उदान रक्षकेशान महिमा अजोध्याय கொஞ்சம் பக்கத்தில் பார்த்தோம். அதான் வாசுதேவர் கார்டன் சொன்னேன். வசுதேவர் வந்து அங்கேருந்து ஜெயில், இந்த மட்டும் ஜெயில் இருந்தது, இந்த ஏரியா ஜெயில். அங்கே வந்துட்டு யமுனியை அப்புறம் மழையெல்லாம் जॉइंट करके ऐसा होता है 108 साड़ी लगता है 108 जॉइंट होके उधर से उधर इधर से इधर ऐसे घूमता जब से नहीं ढकता, इसलिए ऐसे जाता ऐसे आता। आ जाओ जी, आ जाओ जल्दी आ, उनको ही डर लगा है वो नाचे गाते गावे के सब देखा अरे घोड़ी का मठ मंदिर, आप इधर से चढ़ के ऊपर आए, ऐसे ही नीचे वापस